हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में सब्जेक्ट को तो पढ़ रखा है, अब बारी किसकी, उसके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, वो चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो या चाहे कॉलेज का या चाहे कंपटीशन का। इन सारे एग्ज़ामों में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीन्स इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही हम लोग आज क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग को देखते हैं। क्या, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के काइंड को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट के काइंड को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग कितने टाइप्स के सब्जेक्ट पढ़े थे, हमने 3 टाइप्स के सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। कौन कौन से, सिंगल सब्जेक्ट, फ्रेज सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। उनका थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सिंगल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जहाँ पे कोई वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग कहाँ पे हो, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो उस सब्जेक्ट को कौन सा सब्जेक्ट बोलते हैं, सिंगल सब्जेक्ट। और वहीं पे जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेज सब्जेक्ट। लेकिन बहुत सारा अलग अलग सब्जेक्ट एक साथ ज्वाइन हो, अलग अलग सब्जेक्ट एक साथ ज्वाइन हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। आज हम उन्हीं में से डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लियर, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। फर्स्ट है, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एवरी डे। हम क्या देख रहे हैं, इस सब्जेक्ट के प्लेस पर एक सिंगल सब्जेक्ट यूज हुआ है। क्या, एक सिंगल वर्ड यूज हुआ है। तो कौन सा सब्जेक्ट हो गया ये, कौन सा, सिंगल सब्जेक्ट। कौन सा, सिंगल सब्जेक्ट। कौन सा हो गया, सिंगल सब्जेक्ट। और नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट की, दी मैन इन द ब्लू शर्ट इज माई अंकल। यहाँ पे देखिए पूरा सब्जेक्ट कौन कौन सा है। सबसे पहला हमारा टास्क तो यही होता है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा कौन कौन है, कहाँ से है कहाँ तक है। द मैन इन द ब्लू शर्ट, ये पूरा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। पूरा क्या है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हुआ है एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो वो कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, कौन सा, फ्रेज सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, फ्रेज सब्जेक्ट। फ्रेज सब्जेक्ट हमारा हो गया ये फ्रेज सब्जेक्ट। और नेक्स्ट की बात करते हैं थर्ड नंबर की, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड शिखर धवन आर इन गुड फॉर्म। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड शिखर धवन आर इन गुड फॉर्म, अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। लेकिन हमको उनके फॉर्म से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने से। हमको क्या दिख रहा है कि विराट कोहली एक अलग सब्जेक्ट, रोहित शर्मा एक अलग सब्जेक्ट एंड शिखर धवन एक अलग सब्जेक्ट, जो एक दूसरे से किससे ज्वाइन है, कंपाउंड कंजंक्शन से। तो जब भी हमें अलग अलग सब्जेक्ट दिखिए और एक साथ ज्वाइन हो, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा, कंपाउंड सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्लियर हुआ कैसे कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट वाला मूव करते हैं, 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यू एंड योर फ्रेंड्स, कौन, यू एंड योर फ्रेंड्स कैन गो टू द स्टेडियम। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है यू एंड योर फ्रेंड्स। ये भी देख रहे हैं कि किसका है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। कैसे, यू एक अलग सब्जेक्ट है, योर फ्रेंड्स एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कंपाउंड कंजंक्शन से यू और योर फ्रेंड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कौन सा ये है, कंपाउंड सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट। क्लियर हुआ कैसे कंपाउंड सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस सेंटेंस को लोग देखते हैं क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमने बस क्या लिया है, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब ले लिया है सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, आप लोग खुद बताइए कौन सा सब्जेक्ट है। देख रहे हैं हम क्या, नाउन एक अलग सब्जेक्ट, प्रोनाउन अलग सब्जेक्ट, एडजेक्टिव अलग सब्जेक्ट ले, और वर्ब
कौन सा अलग सब्जेक्ट, लेकिन किससे ज्वाइन है, एक दूसरे से, कंपाउंड कंजंक्शन से। ये भी किसका एग्जाम्पल है, किसका, कंपाउंड सब्जेक्ट का, किसका, कंपाउंड सब्जेक्ट का, ये भी एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं और भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, और भी देख ले। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। दी काऊ एंड दी शिप आर ग्रेजिंग, ये तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट है, दी काऊ एंड दी शिप्स आर ग्रेजिंग। और इसको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इससे बहुत सारे रिलेटेड हम क्या बता चुके हैं, क्वेश्चंस बता चुके हैं। तो इसको छोड़ के हम नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। कौन सा, 7 नंबर पे। नाउ वी शुड हेल्प वन अनदर, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वी, और वी है कौन, एक सिंगल वर्ड है एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा, सिंगल सब्जेक्ट, कौन सा, सिंगल सब्जेक्ट। क्लियर हुआ कैसे सिंगल सब्जेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट में बात करते हैं, कौन सा, दीज डेज ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग हियर डेली। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि सब्जेक्ट के प्लेस पे है कौन, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे मालूम है फ्रेंड्स कि लोग क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, किसको, दीज डेज को भी किस में, सब्जेक्ट में ही इन्वॉल्व कर लेते हैं। और क्या कर लेते हैं, उसी को अंडरलाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कर देंगे। यहाँ से दीज डेज ही एज वेल हैज इज फ्रेंड, और क्या बोल देते हैं, वही पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन हमें ध्यान रखना है वो सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इतना ही सब्जेक्ट है। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे, कौन सा है ये, कौन सा कंजंक्शन है, कंपाउंड कंजंक्शन। और कंपाउंड कंजंक्शन से दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए रहते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट, कौन सा, कंपाउंड सब्जेक्ट। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, कौन, वाई डिड हरी सिंह हाइड हिज रियल नेम, वाई डिड हरी सिंह हाइड हिज रियल नेम। यहाँ पे मिथ क्या है लोगों का, स्टूडेंट्स का, कि ज़्यादातर तो क्या सब्जेक्ट पहले होता है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमारा क्या दिखता है, सब्जेक्ट। तो हरी सिंह, यहाँ पे बोलते हैं एक हरी और सिंह, दो आ गया वर्ड, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है। हरी सिंह एक ही पर्सन का नाम है, किसका, हरी सिंह एक ही पर्सन का नाम है, तो ये भी कौन सा हो गया, ये भी सिंगल सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, देख लेते हैं कितने वर्ड्स, एक और दो, यहीं पे क्या कर जाते हैं, गलती कर देते हैं। और एक नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट, दी टीचर इन आवर क्लास इज़ वेरी काइंड। यहाँ पे आप खुद बताइएगा कमेंट्स में कौन सा है, या हम अभी कर देते हैं। देख रहे हैं क्या, दी टीचर इन आवर क्लास, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हुआ है, विच मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स कौन शो करता है, फ्रेज सब्जेक्ट, कौन शो करता है, फ्रेज सब्जेक्ट। तो अगर गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।